Hello everyone, welcome to Ekta Institute. I hope you will be fine now and wait for your result. इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के परसेंटेज एरर से संबंधित क्वेश्चन, जो कि एयरफोर्स में प्रत्येक शिफ्ट में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, जो कि बहुत सिंपल हैं। इनकी शॉर्ट ट्रिक भी बताई जाएगी। देखते हैं फिर। जैसे कि यदि किसी भी क्वेश्चन में गिवन हो रेडियस में एरर, अगर रेडियस में एरर गिवन है, क्षेत्रफल में एरर पूछ रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कराना है। अगर आयतन में निकालना है और रेडियस में एरर गिवन है तो 3 से मल्टीप्लाई कराना है। ये अगर ट्रिक याद है तो आप लोग बहुत ही कम समय में क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं बेटा। जैसा कि पहला क्वेश्चन गिवन है कि किसी वृत्ताकार प्लेट की त्रिज्या एवं प्लेट पर लगाया गया बल के मापन के लिए 1%, 2% की मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि बताइए दाब में। तो बेटा दाब P बराबर होता है F/A। F में प्रतिशत त्रुटि दिए है, F में प्रतिशत त्रुटि गिवन है बेटा 2%, और रेडियस गिवन है, क्षेत्रफल में परसेंटेज त्रुटि निकालनी है तो 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे 1% में, तो हो जाएगा बेटा 4। तो 4 आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। यदि घन के आयतन में 6% की त्रुटि होती है तो घन की भुजा में त्रुटि बताइए। तो आयतन में 6% की त्रुटि होती है, हमने फार्मूला बताया V बराबर 3R। तो यहाँ पे 6 रख देंगे बेटा और 3 से डिवाइड कर देंगे तो रेडियस में या भुजा में त्रुटि आ जाएगी, तो त्रुटि बेटा आ जाएगी 2। वही आंसर यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक गोले की त्रिज्या में 3% की त्रुटि होती है तो गोले के आयतन में प्रतिशत त्रुटि बतानी है। तो त्रिज्या में बेटा हो रही है, आयतन में निकालनी है तो 3 से मल्टीप्लाई सीधा करा दो। 3 × 3 यानी 9% हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है, एक गोले की त्रिज्या नापने के लिए 1% की त्रुटि होती है, गोले के आयतन नापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। बेटा वही फार्मूला V बराबर 3R, तो 3 से इसमें भी मल्टीप्लाई करा दो, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, किसी वर्ग की भुजा मापने में 3% की त्रुटि होती है तो इसके क्षेत्रफल मापने में कितने प्रतिशत त्रुटि होगी। बेटा अभी हमने बताया था फार्मूला स्टार्टिंग में, A बराबर 2R, तो बेटा इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 3R और 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा 6। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोले की त्रिज्या मापने में 30% की त्रुटि होती है, द्रव्यमान मापने में 20% की त्रुटि होती है, तो उसके पदार्थ में घनत्व मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। बेटा घनत्व का सूत्र होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। बेटा द्रव्यमान 20% दिए हुए हैं, आयतन निकालने के लिए 30 में 3 से मल्टीप्लाई यानी 90 हो जाएगा, 90 और 20 ऐड कर देंगे 110 हो जाएगा। बेटा 110% आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हमने रॉन्ग लिख दिया है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा 110%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेंच मापी द्वारा गोली की व्यास में 2% की त्रुटि होती है तो आयतन में। बेटा वही सूत्र, व्यास और त्रिज्या के लिए कोई नया सूत्र नहीं होता, वही फार्मूला लगाएंगे हम लोग। बेटा व्यास 2% त्रुटि दे रहा, आयतन निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, आ जाएगा 6, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक ठोस का द्रव्यमान तथा आयतन मापने में 5% तथा 2% की त्रुटि होती है, घनत्व मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। बेटा घनत्व बराबर पढ़ा है कि द्रव्यमान बटे आयतन, और द्रव्यमान कितना है बेटा 5%, आयतन कितना है 2%, दोनों को ऐड कर देंगे 7% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं 9 नंबर, एक गोली पिंड के द्रव्यमान तथा त्रिज्या में प्रतिशत 2% और 3% है, घनत्व में गणना कीजिए। तो घनत्व के लिए बेटा फार्मूला होता है D बराबर M/V। तो M बेटा कितना है, द्रव्यमान 2% है,
और आयतन निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे 3 में, तो 9%, 9 और 2 ऐड कर देंगे 11 आ जाएगा। तो सी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है 10 नंबर, एक तनी डोरी के तरंग की चाल v बराबर T/m की पावर 1/2 यानी v इक्वल टू √Tm, अंडर रूट बेटा Tm। तो हमको निकालना है तनाव बल T में 2% की त्रुटि दे रहा है, द्रव्यमान में 3% की। तो बेटा निकालना है चाल में त्रुटि। तो ये जो पावर है, पावर आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी बेटा, 1/2 कर दोगे। टी में कितने प्रतिशत, 2%, और द्रव्यमान में 3%, दोनों ऐड कर देंगे 5/2 यानी 2.5% आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड के द्रव्यमान तथा चाल की मापों में त्रुटि क्रमशः 3%, 4% है, तो पिंड की गतिज ऊर्जा में त्रुटि बतानी है बेटा। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है K = 1/2 mv²। बेटा देखो, अगर कोई संख्या लिखी है फार्मूले में तो वो परसेंटेज में काउंट नहीं की जाएगी, यानी अब फार्मूला हो जाएगा बेटा, अब फार्मूला हो जाएगा K = mv², mv²। अब बेटा m द्रव्यमान है, द्रव्यमान को 3 प्लस वेग में 4 पावर 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे 8 आ जाएगा, 8 और 3 ऐड करेंगे 11, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, y = a की पावर m बटे b की पावर n। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा ma प्लस nb अपान में हो या मल्टीप्लाई में हो, दोनों में ही ऐड किया जाता है। और बेटा बता रहा है a के प्लेस पे x रखना है और y के प्लेस पे या b के प्लेस पे y रखना है, तो mx प्लस ny, ये ऑप्शन जो सही दिखे वही सही है, ए ऑप्शन दिख रहा है वही करेक्ट है। 14 नंबर क्वेश्चन में बेटा क्या है, किसी गोले का आयतन निकालने के लिए अधिकतम प्रतिशत तो 9% है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। बेटा ध्यान दें, यदि आयतन में त्रुटि दिए हुए है तो पहले रेडियस में निकालेंगे परसेंटेज एरर, तो इसको 9 कर दिया तो बेटा 3% की रेडियस में एरर आ जाएगी। और पूछ रहा है कि क्षेत्रफल यानी एरिया में कितने प्रतिशत की एरर आएगी, तो एरिया के लिए हम लोग देखेंगे बेटा, एरिया के लिए हम लोग देखेंगे फार्मूला, एरिया बराबर हमने बताया था A = 2r, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो 6 आ जाएगा, 6%, वही आंसर हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा बेटा। अब इसके लिए अगर डायरेक्ट निकालना हो तो फार्मूला होता है A = 2/3v। तो v की वैल्यू यहाँ पे 9 रखो, तो 9 यहाँ पे रख दिया, 3 से डिवाइड कर दिया, 3 आया, 3 2 जा 6, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, किसी गोले के आयतन निकालने के लिए अधिकतम प्रतिशत तो 6% है, तो इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल निकालने के लिए प्रतिशत तो कितनी हो जाएगी। बेटा इसमें 9 थी और इसमें 6 है, तो वही डायरेक्ट फार्मूला लगा दो बेटा, A = 2/3 × 6, 3 से हमने कैंसिल किया, 2 2 2 4, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा। 16 नंबर क्वेश्चन है, एक घन की भुजा मापने में 2% की त्रुटि होती है, घन के आयतन मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। तो v = हम लोग लगा देंगे बेटा 3r, भुजा हो या रेडियस, दोनों में यही ट्रिक फॉलो होगी, 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, 6% आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में बेटा क्या है, एक गोले की त्रिज्या मापने में 0.25% की त्रुटि होती है, गोले के आयतन मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। रेडियस मापने में 0.25 की होती है बेटा, तो आयतन मापने में v बराबर 3r होता है, तो हमने 3r कर देंगे बेटा, 3 × 0.25, तो इसको सॉल्व करेंगे बेटा क्या आ जाएगा 0.75, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा चाल की मापों में प्रतिशत तो 2% और 3% है, तो
तो बेटा गतिज ऊर्जा में प्रतिशत त्रुटि बतानी है। यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग हो गया, यहाँ पे लिख देना गतिज ऊर्जा में प्रतिशत त्रुटि। और गतिज ऊर्जा में अभी हमने बताया था k बराबर 1/2 mv² होता है, लेकिन संख्या को हम नहीं लेते हैं प्रतिशत त्रुटि में, तो यहाँ पे mv² हो जाएगा। m में प्रतिशत तो 2% दिए है बेटा, और v में प्रतिशत त्रुटि 3% दिए है, तो 3 में पावर से मल्टीप्लाई करा देंगे। 6 और 2 को ऐड कर दिया बेटा 8%, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक भौतिक राशि के तीन मापित राशियाँ ए बी सी निम्नलिखित हैं, तो परसेंटेज एरर बतानी है। बेटा देखो, इसके लिए हम लोग करेंगे s बराबर a की पावर 3 है, तो यानी 3a हो जाएगा बेटा, प्लस b की पावर 2 है तो 2b हो जाएगा, और c है तो प्लस c हो जाएगा। सबकी परसेंटेज एरर दिए है 1 2 3, सबको यहाँ पे पुटअप कर देंगे। a के प्लेस पर 1 है तो यानी 3 आ जाएगा बेटा, b के प्लेस पर 2 है तो यानी 4, और फिर 3, इसको ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक घन के आयतन को मापने के लिए 9% की त्रुटि होती है, तो घन की सतह का क्षेत्रफल नापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। बेटा अभी हमने बताया था, क्षेत्रफल निकालने के लिए 2/3 और वॉल्यूम कर देते हैं, वॉल्यूम की जगह पे 9 है तो इसको कैंसिल कर देंगे, 6% आंसर आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, किसी गतिमान पिंड का द्रव्यमान तथा वेग मापने में क्रमशः 2% तथा 3% की अधिकतम त्रुटि होती है, तो उसकी गतिज ऊर्जा मापने में बेटा इसके फार्मूला के बराबर हमने बताया था mv²। 1/2 में यहाँ पे यूज नहीं करेंगे क्योंकि परसेंटेज एरर है। द्रव्यमान में एरर बेटा दिए है 2%, तो 2 प्लस v की पावर 2 है, तो वेग में जितने प्रतिशत त्रुटि दिए हो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे यानी 6 आ जाएगा। 6 और 2 को ऐड कर देंगे, 8% आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सरल लोलक प्रयोग में लोलक की लंबाई के मापने में त्रुटि 2% है, आवर्तकाल मापने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी हो जाएगी बेटा, इसको देखते हैं। इसके लिए बेटा ध्यान दें, इसके लिए बेटा सूत्र फार्मूला होता है T = 2 पाई √L/G। बेटा L 2 पाई और G का कोई रूल नहीं, कोई यहाँ पे रोल नहीं अदा होगा, तो T = √L। तो यहाँ पे T आवर्तकाल में प्रतिशत एरर ज्ञात करनी है, तो 1/2। L में प्रतिशत एरर 2% है, तो 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, 1% आ जाएगा। बेटा यहाँ पे 1% ऑप्शन नहीं दिए हुए, ये ऑप्शन रखने में रॉन्ग हो गया, तो बेटा यहाँ पे कर लेना सी ऑप्शन के प्लेस पे 1%, यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 23 नंबर। इसमें देखिए, अगर पॉइंट के बाद सभी अशून्य अंकों को सार्थक अंक कहा जाता है, लेकिन ध्यान दें, अगर अशून्य अंकों के बाद भी शून्य आता है तो उसको सार्थक अंक में काउंट नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 0.02800, 2 और पॉइंट के बीच में जो 0 है इसको तो काउंट करेंगे, लेकिन लास्ट में 2 डबल 0 लगे हैं इनको काउंट नहीं करेंगे। तो इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा 0 1 8, यानी 3 नंबर जो हैं सार्थक अंक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो इसको शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू। जय हिंद।